वेलकम बैक एवरीवन। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रॉस और एनी ऑर्फनेज के लिए निकले होते हैं और उधर एरिक एंड रेचल कंपनी के काम से जा रहे होते हैं। अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि एनी इस ट्रिप पर मेकअप करके आई होती है और रॉस उसको बोलता है कि वो बहुत प्रिटी लग रही है। ये दोनों फिर मॉल जाते हैं ऑर्फनेज के बच्चों के लिए शॉपिंग करने। उसी मॉल में एरिक और रेचल भी आए हुए होते हैं लंच करने के लिए। एरिक यहाँ एनी और रॉस को देख लेता है, बट इससे पहले कि रेचल उनको देख पाती, वो रेचल को लेकर रेस्टोरेंट चला जाता है। रेचल जब वॉशरूम जाती है तो वो रास्ते में एनी को देख लेती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रही है। एनी उसको जवाब में बोलती है कि वो तो यहाँ शॉपिंग करने आई है। अब रेचल उसको बोलती है कि शी होप्स कि वो दोनों फ्यूचर में एक दूसरे से कभी ना टकराएं। रेचल अब वॉशरूम जाती है और वहाँ जाके पास्ट इवेंट्स को रिकॉल करती हुई कैलकुलेट करती है और उसको शक होने लगता है, तो वो चार्ली को कॉल करती है और उसको पता चलता है कि आज कोई सेमिनार नहीं है और रॉस की तो इनफैक्ट आज छुट्टी है। अब रेचल यहाँ ये अंदाज़ा लगा लेती है कि रॉस और एनी ज़रूर साथ में मॉल आए हैं। मैनेजर उधर सोफ़ी को मूवी चलने के लिए इनवाइट करता है तो सोफ़ी मान जाती है। जब सोफ़ी मूवी जाने के लिए वॉशरूम में तैयार होती है तो चार्ली गलती से डोर खोलकर उसको देख लेता है। सोफ़ी के बारे में सोच के उसका दिल ज़ोर ज़ोर से बीट करने लगता है। अब सोफ़ी उसको बताती है कि वो मैनेजर के साथ मूवी देखने जा रही है, तो चार्ली भी साथ में चिपक लेता है। ऑफ कोर्स उसको जेलसी फील हो रही होती है इसलिए। मैनेजर और चार्ली मूवी देखते हुए एक दूसरे को देख के बहुत जेलस फील करते हैं। रास्ते में रेचल रॉस और एनी के बारे में सोच सोच कर काफ़ी स्ट्रेस ले रही होती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है, तो एरिक कार रोकता है। रेचल अब एरिक से साफ साफ पूछती है कि क्या उसने मॉल में एनी और रॉस को साथ में देखा था। तो एरिक यहाँ रेचल को समझाता है कि शी शुड ट्रस्ट रॉस बिकॉज ही इज़ श्योर कि कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा जिसकी वजह से वो एनी के बारे में छुपा रहा है। एरिक ये भी बोलता है कि वो और रेचल भी तो अभी साथ में हैं और रॉस को तो ये भी नहीं पता कि वो दोनों पास्ट में डेट करते थे। एरिक अब रेचल को बता देता है कि रॉस ने उस दिन एरिक को बोला था कि ही लव्स रेचल अ लॉट एंड ही इज़ नॉट चीटिंग ऑन हर, इसीलिए उसको रॉस पे ट्रस्ट करना चाहिए। एरिक अब रेचल से ये भी बोलता है कि अगर वो रॉस की जगह होता तो वो ऐसी सिचुएशन कभी क्रिएट ही नहीं करता जिसकी वजह से उसको रेचल से कुछ छुपाना पड़े। आफ्टर ऑल वो रॉस से ज़्यादा कूल है। अब नेक्स्ट सीन में मैनेजर सोफ़ी और चार्ली मूवी के बाद कॉफ़ी पीने जाते हैं। वहाँ जैक और उसकी गर्लफ्रेंड भी बैठे हुए होते हैं और जैक की गर्लफ्रेंड उसको इस बात पर डांट रही होती है क्योंकि वो उस पर खर्चा नहीं करता और हमेशा चीप चीज़ें खरीदता है। सोफ़ी ये सुनकर जैक के पास जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड को बोलती है कि उसको उसकी गर्लफ्रेंड होते हुए भी ये नहीं पता कि जैक खुद की ज़रूरतों को इग्नोर करता है ताकि वो पैसे सेव करके अपने भाई बहन की कॉलेज की फ़ीस दे पाए, और वो पैसे भी सेव कर रहा है ताकि अपने होने वाली वाइफ के लिए घर खरीद पाए। सोफ़ी अब ज़ोर से चिल्लाती है और जैक की गर्लफ्रेंड को भगा देती है। सोफ़ी को ये करता हुआ देख के मैनेजर और चार्ली दोनों का ही दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। जैक अब सोफ़ी को थैंक यू बोलता है और पास्ट के लिए अपोलोजाइज भी करता है। रॉस अब ऑर्फनेज पहुंचकर काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो जाता है बिकॉज उसको उसका वहाँ बिताया हुआ बचपन याद आ जाता है और वो बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड करता है। एरिक और रेचल वुड शॉप पे काम ख़त्म करते हैं। ये दोनों फिर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में एरिक एक लेक के बाहर कार रोकता है जहाँ वो रेचल के डैड के साथ फिशिंग करने आता था। रेचल को अब अपने डैड की मेमोरीज फ्लैश करने लगती हैं और वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाती है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि शी स्टार्ट्स हैविंग अ पैनिक अटैक। एरिक उसकी ये हालत देखकर वहाँ से चल देता है। रास्ते में रेचल स्ट्रेस की वजह से फेंट हो जाती है तो एरिक अब उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब रेचल की मॉम की बातों से हमें पता चलता है कि रेचल के डैड ने सुसाइड किया था और रेचल आज तक अपने डैड की ग्रेव विजिट करने नहीं आई क्योंकि वो उनकी सुसाइड अब तक प्रोसेस नहीं कर पाई। एक तरह से हम कह सकते हैं कि रेचल अभी भी डिनाइल में जी रही है। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर एरिक को बताता है कि रेचल स्ट्रेस की वजह से फेंट हुई है और वो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ठीक हो जाएगी। एरिक यहाँ रेचल के पास बैठकर बहुत रोता है बिकॉज वो पास्ट में रेचल के पास उसकी डैड की डेथ के टाइम साथ नहीं था। वो उससे बहुत अपोलोजाइज भी करता है। जब एरिक रेचल को घर ड्रॉप करने जाता है तो उसी वक्त वहाँ रॉस भी आ जाता है। रॉस यहाँ एनी और उस बच्चे को घर ड्रॉप करने के बाद आया होता है। रॉस अब देखता है कि एरिक रेचल को पकड़ के खड़ा हुआ है। बस यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग माई चैनल सो फार। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।